करूं? क्या करना चाहिए जिससे घर में पैसा ही पैसा हो जाए और अम्मी जान खुश हो जाए? क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कौन सा काम करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई ऐसी तरकीब हो जिससे घर में पैसों की भरमार हो जाए। आखिर ऐसा कौन सा काम है? किसी के यहाँ नौकरी करो, उससे भी कोई फायदा नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी में तो। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी जाकर अम्मी से पूछता हूँ। अम्मी जान, अम्मी जान। अरे क्या हो गया? कैसे आंधी की तरह चढ़ता चला रिया है? अम्मी जान, तुम जो हमेशा पैसों की ही बात करती हो ना, एक ऐसी तरकीब मेरे दिमाग में आई है। चल चल, जहाँ से आया है वहीं चला जा, मेरे टाइम खराब मत कर। ओहो अम्मी, तुम तो हमेशा मुझसे ऐसे ही कहती हो। कभी मेरी बात पर भी ध्यान देती हो या नहीं देती? मेरी बात पर भी ध्यान दिया करो कभी। पहले जैसा था ना, अब मैं वैसा नहीं रहा। अब मैं बहुत समझदार हो गया हूँ। अच्छा, अब मेरे कान मत खा और जल्दी बता क्या कहना चाहता है। अम्मी, मैं हकीम बन जाता हूँ। हकीम? हाँ अम्मी। अरे नालायक, एक बार हकीम बना तो था, बेचारे कलुए की दादी को मार दिया। अब किसका नंबर लगाना चाहता है? अम्मी जान, वो मेरी गलती से नहीं मरी थी। बेटा, तू कोई और काम कर ले, इस चक्कर में मत पड़। और इसमें कोई खास कमाई भी नहीं है। अम्मी, तुम्हारा ख्याल गलत है। इस काम के बराबर तो पैसा किसी दूसरे काम में है ही नहीं। अच्छा? हाँ अम्मी जान। वो कैसे? अब तुम इन हकीमों को देखो, जंगल से घास फूस उखाड़ कर लाते हैं, उन्हें कूट पीस कर मरीजों को दे देते हैं और उसी घास फूस के मनमाने पैसे लेते हैं। हाँ, ये तो तू ठीक कह रिया है। इस काम में अपने पास से एक पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं है। अरे अपने गांव के हकीम जी को देखो, देख लो, जब यहाँ आकर बसे थे तो घर में चूल्हे जलाने के भी लिए कुछ नहीं था। रोटी तक नसीब में पैदा नहीं थी इनके में, और आज देख लो रईसों में गिनती है। पर बेटा, इसके लिए तुझे थोड़ी सी जानकारी भी तो लेनी होगी। कैसी जानकारी अम्मी? तुझे ये मालूम होना चाहिए कि किस रोग में कौन सी दवा देनी चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है जी? मैं 2-4 दिन हकीम जी के पास जाकर सीख लूंगा पूरा काम। तो तू ऐसा कर, हकीम जी के यहाँ चला जा और काम सीख ले। ठीक है जी, ठीक है। मैं आज से ही काम सीखने चला जाता हूँ। काम जरा ध्यान से सीखना। अस्सलाम वालेकुम हकीम जी। वालेकुम अस्सलाम मियाँ, वालेकुम अस्सलाम। आओ मियाँ, सुनाओ, तुम्हारी खुरपी का बुखार उतरा के नहीं? ये हमारी खुरपी इस समय बिल्कुल ठीक ठाक है जी। अच्छा अच्छा, तो अब क्या मुसीबत है? अब किस लिए आए हो मियाँ? हकीम जी, मैं ये काम सीखना चाहता हूँ। क्या? हाँ हकीम जी, तुम मुझे अपना काम सिखा दो। मियाँ, ये काम सीखना हंसी खेल नहीं है। ये कोई साइकिल में पंचर लगाने का काम नहीं है। इस काम में बड़े दिमाग की जरूरत पड़ती है मियाँ। तो क्या मेरा दिमाग तुम्हारे से भी कमजोर है? क्या मतलब? मेरा मतलब है जैसे जैसे तुम बताएंगे वैसे वैसे ही मैं करता रहूंगा। अरे भाई, मैं कह रिया हूँ ये काम तेरे बस का नहीं है, तू जा यहाँ से। नहीं हकीम जी, मैं काम सीखे बिना यहाँ से नहीं जा सकता। तुम्हें मुझे काम सिखाना ही होगा। अरे तू मेरा भेजा मत खा और जा यहाँ से, मुझे अपना काम करने दे। हकीम जी, जब तक तुम मुझे अपना काम नहीं सिखाओगे, मुझसे कह दो कि मैं तुम्हें काम सिखा दूंगा। हकीम जी, मैं तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगा तब तक। सिखा दो ना हकीम जी। हाँ हकीम जी, मुझे काम सिखा दो ना। ओहो हो, अबे क्या आफत गली पड़ गई। सिखा दो ना हकीम जी, हाँ सिखा दो ना मुझे। अच्छा मियाँ, सिखा देंगे। ये हुई ना बात। अच्छा,
तो तुझे काम सीखना है ना? जी हकीम जी। तो सुन, जैसे मैं कहूँ ऐसा ही करना। जी ठीक है जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो ठीक है, हम तुझे अभी से काम सिखाते हैं। ध्यान रहे, जैसा हम कहें वैसा ही करना मियाँ। ठीक है जी। ये खरल उठा। ये खरल उठा। अबे ये खरल उठा। अबे ये खरल उठा। अबे मैं तुझसे कह रहा हूँ ये खरल उठा दे। अबे मैं तुझसे कह रहा हूँ ये खरल उठा दे। अबे गधे की औलाद ये खरल उठा दे। अबे गधे की औलाद ये खरल उठा दे। अबे कहीं तू पगला तो नहीं? कहीं तू पगला तो नहीं? अबे तू बहरा है? अबे तू बहरा है? तुझे सुनाई नहीं दिया? अबे तुझे सुनाई नहीं दिया? अबे मैं कहता हूँ चला जाए यहाँ से। अबे मैं कहता हूँ चला जाए यहाँ से। तेरी तो अबे रुक जा खबीर। रुक जा खबीर। अबे मैं बनाऊंगा तुझे हकीम। हाँ मैं बनाऊंगा तुझे हकीम। ये ले 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 और ले ये ले। मर गया। मर गया। अबे छोड़ दे। अबे छोड़ दे। ये ले छोड़ दिया। ये ले छोड़ दिया। हकीम जी, अगर इस तरह से काम सिखाओगे तो हकीम बनने से पहले ही मेरा तो जनाजा निकल जाएगा। अबे तेरे जैसा एक और काम सीखने आ गया, खुदा कसम मैं तो जल्दी ही कब्र में पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं हकीम जी, तुम ऐसा मत कहो, मरने से पहले मुझे पूरा काम सिखा दो। ये ऐसे नहीं बनेगा, इसके साथ तो बड़ी चालाकी से पेश आना होगा। अबे खबीस की औलाद, मुझे काम सिखाने के बिना ही मरने की सोच रहा है। अच्छा तो मियाँ, आज के लिए इतना ही काफी है, तू घर जा, कल आना। ठीक है जी, कल आ जाते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सेक चिल्ली कैसे कर रिया है? क्या हो गया? अम्मी जान, तुमने मुझे काम सीखने भेजा था ना। हाँ हाँ। अम्मी जान, ये काम सीखना तो बड़ा मुश्किल है। क्यों? आज पहले ही दिन काम सीखने में मेरी तो हड्डी पसली एक हो गई। हकीम ने पहले ही दिन इतना बड़ा काम छेड़ दिया कि बड़ा मुश्किल हो गया। ऐसा क्या काम दिया हकीम जी ने? पहले मेरे दर्द का इंतजाम करो, फिर बताता हूँ। ले बेटा, पहले ये हल्दी वाला दूध पी ले, इससे आराम हो जाएगा और मैं ये दवा लगा देती हूँ। अच्छा, अब बता क्या काम सीखा? अम्मी जान, आज पहला काम बताया खरल उठा। खरल उठा? हाँ अम्मी जान। बेटा, ये खरल क्या होती है? जिसमें दवाई पीसी जाती है। आज हकीम जी ने बताया कि खरल कैसे उठाई जाती है। तो तूने खरल उठानी सीख ली ना? हाँ अम्मी जान, खरल उठानी तो सीख ली, परंतु हड्डियों का चूरमा बन गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई भी काम सीखने में मेहनत तो करनी ही पड़ती है, और जिस काम में जितनी मेहनत करो वो काम उतना ही रंग लाता है। तू दिल लगाकर काम सीखना, एक दिन बहुत बड़ा हकीम बन जाएगा। पता नहीं आज हकीम का बच्चा जाने क्या काम सिखाएगा। कल तो खरल उठानी सिखाई थी, उसी में मुझे नानी याद आ गई। खैर, काम तो सीखना ही है, थोड़ा सा कष्ट ही सही। अस्सलाम वालेकुम हकीम जी। वालेकुम अस्सलाम मियाँ, आ गए मियाँ? जी बिल्कुल। कहो क्या परेशानी है? हकीम जी, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा। कल क्या खाया था? अजी, एक दावत में चला गया था, वहां पूरी पकवान खा लिए। भाईजान, किसके यहाँ थी दावत? उल्टा सीधा खाने से पेट खराब हो गया है। 2-3 बार खुलकर पखाना जाओगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शेख चिल्ली। जी हकीम जी। वो जमाल घोटे का डिब्बा उठा के लाओ मियाँ। ये लीजिए।
ये इसको जमाल गोटा क्यों दे रहा है? ये लो भाई 3 पुड़िया, एक अब, एक दोपहर को और एक शाम को पानी के साथ खा लेना। ठीक है हकीम जी। जितने भी रोग हैं ना ये पेट से चलते हैं। अगर आदमी का पेट ठीक नहीं तो 100 बीमारियां जन्म ले लेती हैं। अगर पेट साफ है तो शरीर में कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। ओ, इसका मतलब ये हकीम ने जमाल गोटा इसका पेट साफ करने को दिया है। अगर पेट साफ हो गया तो रोग अपने आप ही भाग जाता है। बस इतनी सी बात है। अब मैं समझ गया हकीम क्या करते हैं। शेख मियाँ, अब असली नुस्खा तुम्हारे हाथ लग गया। निकल लो यहाँ से, वरना काम सिखाने के चक्कर में यह खबीस चलने फिरने लायक भी नहीं छोड़ा। हकीम जी, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। अरे मियाँ रुको, काम नहीं सीखना क्या? फिर कभी सीख लूंगा, इस समय मेरा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है मियाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर आज और काम सीखता तो घर जिंदा नहीं पहुंचता। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने जान बचा ली और हकीम का नुस्खा भी दिलवा दिया। अब देखता हूं यह बुढ़ा हकीम मेरे सामने कैसे टिकता है। अगर मैंने भी इसे गांव छोड़कर भाग जाने को मजबूर नहीं किया तो मेरा नाम भी शेख चिल्ली नहीं है। कल से काम शुरू कर देता हूं। अब यह जमाल गोटा वाला नुस्खा तैयार। मरीज का पेट साफ, रोग गायब। हकीम जी, जरा अब्बू जान को देखिए, इनकी हालत बहुत खराब है। हाँ मियाँ, अभी देखते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो इलाज बड़ी तसल्ली बख्श होगा। क्या तकलीफ है ना? अब्बू जान को बहुत जोरों से दस्त हो रही मियाँ। क्या? हाँ हकीम जी, सुबह से कम 10 बार पखाना कर चुके हैं। कैसा पखाना आ रहा मियाँ? हकीम जी बिल्कुल पानी के माफिक आ रहा है जी। अच्छा तो ये बताओ सुबह क्या खाया था? बस थोड़ा सा जर्दा खाया था। ठीक है, पेट खराब हो गया। मैं समझ गया। पेट खराब है इनका। मियाँ, उल्टा सीधा खाने से इनका पेट खराब हुआ है। जब तक 2-4 बार खुलकर पखाना नहीं होगा पेट ठीक नहीं हो सकता। मैं दवा दिए देता हूं। लो बड़े मियाँ, गारंटी की दवा है। 1 पुड़िया अब, 1 पुड़िया दोपहर को और 1 पुड़िया शाम को पानी से ले लेना। इंशाअल्लाह तुम्हारा कलेश ही कट जाएगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है शरीर में रोग नजर नहीं आएगा। हकीम जी कितने पैसे हुए आपके? यही बस 4 आने पैसे। हमारी दवा उस हकीम की तरह महंगी थोड़े ही है। वो तो ठगिया है, ठगिया। लो हकीम जी। ठीक है मियाँ, अब इन्हें घर ले जाओ। हकीम जी, अब्बू ठीक हो जाएंगे ना? वाह मियाँ, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। लो अब्बू, दवा खा लो। ला बेटा। हकीम जी ने बहुत अच्छी दवा दी है, कह रहे थे खाते ही रोग बाहर हो जाएगा। जमील, अरे बेटा जमील। हाँ अब्बू, क्या बात है? वह मुझे बहुत जोरों से पखाना आ रहा है। जरूर आ रहा होगा। ये बात तो हकीम जी कह रहे थे कि 2-4 बार खुलकर पखाना जाएंगे तो बिल्कुल पेट साफ हो जाएगा। अब बात ना बना, जल्दी से मुझे पखाना करा ला। चलो अब्बू।
अब्बू, हुई कुछ तसल्ली? अबे नाला सा बह रहा है। ठीक है, पखाना खुलकर हो रहा है अब्बू। अब्बू अब घर चले? अब मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरी टांगों का दम निकल गया है। जमील, अब जमील मुझे फिर से पखाना लग रहा है। हाँ, चलो फिर बिठाता हूँ अब्बू। अब्बू, अब घर चले? हाँ चलो। अब फिर मुझे पखाना लग रहा है बहुत जोरों से। हाँ, चलो फिर बिठाता हूँ। अब्बू, घर चले? अब मुझे फिर से पखाना लग रहा है बहुत जोरों से। हाँ, चलो फिर बिठाता हूँ। अब्बू, अब घर चले? अच्छा, लगता है इस बार पूरा चैन पड़ गया है। अब्बू जान, अब्बू जान, अब्बू जान, अब्बू जान, बोल भी नहीं रहे। इतने मशगूल हो गए, चलकर देखता हूं। अब्बू जान, अब्बू जान, क्या हो गया अब्बू जान? अब्बू जान, क्या हो गया अब्बू जान? लगता है अब्बू जान बेहोश हो गए। इन्हें घर ले चलता हूं। मुझे हकीम जी के पास जाना चाहिए। हकीम जी, हकीम जी। अरे भाईजान, सुनाओ, बड़े मियाँ की तबीयत कैसी है? हकीम जी, अब्बू तो बोल ही नहीं रहे हैं। क्या बोल नहीं रहे? जी हकीम जी, तुम जल्दी से मेरे साथ चलिए। चलो भाईजान, चलते हैं। कितनी पुड़िया दी? हकीम जी, बस एक ही पुड़िया दी है। अच्छा, इसका मतलब तो दवा बड़ी कारगर साबित हुई। एक बात बताओ, पुड़िया के बाद कितनी बार पखाना गए? जी यही कोई 5 बार। 5 बार? मेरे हिसाब से तो पखाना 6 बार जाना चाहिए था। हकीम जी, हिसाब बाद में देखो, पहले अब्बू को देखते हैं, ये बोल क्यों नहीं रहे हकीम जी। ऐसा है भाईजान, पहले मैं अपना हिसाब देखूंगा। अब्बू कुछ तो बोलिए, बोलिए तो सही अब्बू जान। अरे मियाँ, ये कहाँ से बोलेंगे? ये तो मरे पड़े हैं। क्या अब्बू जान मर गए? हाँ हकीम जी, अब्बू जान मर गए। हकीम जी, मेरे अब्बू मर गए। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं, मेरे अब्बू मर गए। हाय। मियाँ शेख, निकल ले यहाँ से, निकल ले अब यहाँ से।
अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, अरे क्या हो गया? कैसे हाँ प्रिया? जल्दी से सामान बांध लो। सामान बांध लो? हाँ अम्मी, अब इस गांव में और नहीं रहेंगे। पर क्यों? सारा गांव हमारा दुश्मन बन चुका है। गांव दुश्मन बन चुका है? हाँ अम्मी। यहाँ बैठ और ठंडे दिमाग से बता क्या बात है। अम्मी जान, ये समय बैठने का नहीं है, तुम जल्दी ये सामान बांध लो। ये गांव हमारा किसी काम का नहीं है। इस गांव में हम नहीं रहेंगे। ये गांव हमारा कोई काम ही नहीं चलने देता। पहले दबा दी तो कलुआ की दादी जाती रही, और इस बार दबा दी। अरे नामुराद, इस बार किसका काम तमाम कराया? जमील के अब्बू। क्या? हाँ अम्मी जान, इस बार जमील के अब्बू हाथ से निकल गए। अरे ये सब कैसे हो गया? पता नहीं अम्मी जान, जो दवाई हकीम जी मरीजों को देते थे, मैंने तो वही दवाई जमील के अब्बू को दी थी। उनको क्या बीमारी थी? उनको अम्मी बहुत जोर से दस्त हो रहे थे। तूने कौन सी दवा जमील के अब्बू को दे दी? जमाल गोटा। क्या? जमाल घोटा? हाँ अम्मी जान। अरे नामुराद, दस्तों में जमाल घोटा दिया जाता है क्या? वो मरते ना तो क्या होता? मेरे सामने एक पेट के रोगी को हकीम जी ने जमाल गोटा दिया था, तो मैंने सोचा इनका भी पेट खराब है, इनको भी मैं पेट ठीक करने के लिए जमाल गोटा दे दूं। अब वो मर गए तो इसमें मेरी क्या गलती है अम्मी? अरे कमबख्त, तूने मुझे कभी चैन से जीने नहीं दिया, कभी चैन से रोटी नहीं खाने दी। एक ही दिन में इतना बड़ा हकीम बन गया कि दुकान भी खोल ली और पहले दिन में आदमी को भी मार दिया। तू ये घर छोड़कर कहीं बाहर निकल जा, चला जा यहाँ से मेरी नजरों के सामने से। मैं
जिस काम को करता हूँ उसी काम में कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है। मेरा तो बड़ा दिमाग खराब है, ऊपर से अम्मी के ताने, कमाता नहीं है कमाता नहीं है। मैं क्या करूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। भाईजान, ये आप क्या कर रहे हो? कपड़े धो रहा हूं मियाँ। इतने सारे कपड़े तुम्हारे ही हैं भाईजान? अरे मियाँ, हंस क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी बेगम के कपड़े देखकर हंस रहा हूं। मियाँ, ये कपड़े हमारी बेगम के नहीं है, तो ये तो पैसे में धुलने आए हैं। कपड़े धोने से पैसे मिलते हैं भाईजान? अरे नहीं तो क्या, हम वैसे ही मेहनत कर रहे हैं। भाई कितने पैसे मिलते हैं? 4 आने जोड़ी। भाईजान कुछ काम हमें भी दिलवा दो। कपड़े धोने जानते हो? पुरखों से यही काम होता चला आया है। तो ठीक है, आधे कपड़े तुम धो लाओ। ठीक है जी, ठीक है, धो लाते हैं। पर हमें कपड़ों की धुलाई क्या मिलेगी? 2 आने जोड़ी। 2 आने जोड़ी? जी बिल्कुल ठीक है, चलो। ये लो कपड़े और ये लो थपकी, ले जाओ उधर घाट पर और धो के ले आओ। अरे हाँ मियाँ, तुमने अपना नाम नहीं बताया, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम है कल दोपहर। कल दोपहर? जी भाईजान। खैर जो भी नाम है, कपड़े जरा ढंग से धो के लाना। आप बिल्कुल फिक्र ना करो भाईजान, नए जैसे हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, लग जाओ काम से। ऐसे कपड़े धोऊंगा कि साला याद करेगा? अरे इसमें भी कोई बड़ी बात है? ये लो, हो गए चमाचम। अरे मियाँ, कल दोपहर धो गए कपड़े? जी बिल्कुल, धो लाए। मियाँ बड़े काम के आदमी हो, आज पहले दिन आए और मुझसे पहले ही कपड़े धो के ले आए। देख लो भाईजान, अब जल्दी से हमारा हिसाब कर दो। हाँ मियाँ, क्यों नहीं, कपड़े गिनकर पैसे देता हूं। 1 जोड़ी, 2 जोड़ी। क्या हुआ? है? ये भी फाड़ दिया? भाईजान आप बाद में गिनते रहना, पहले हमारे पैसे दे दो। वे रुक जा कमीने, एक तो मेरा नाश कर दिया, ऊपर से पैसे और मांगता। मैं देता हूं तुझे पैसे, रुक जा। अरे भाईजान, अरे भाईजान ये क्या कर रहे हैं? ले भाईजान सुनिए, सुनिए भाईजान। रुक जा, ये ले, ये ले। हैं? ये खबीज तो काम में लग गया।
अब मुझे अपना काम कर देना चाहिए। साला मेरे पैसे मार रहा था। कपड़े कहाँ गए? अरे कपड़े तो कल दोपहर लेकर भाग रहा है। कल दोपहर रुक जा, कल दोपहर, कल दोपहर रुक जा, अबे मैं कहता हूं रुक जा। अरे मेरे तो कल दोपहर कपड़े ले गया। क्यों बे, क्यों रो रही है? क्या आफत आ गई? दरोगा जी, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अबे यहाँ थाने में सब लुटे पिटे ही तो आते हैं, तू कोई नया काम करके आया? चल बता क्या बात है। दरोगा जी, कल दोपहर मेरे कपड़े लेकर भाग गया। कल दोपहर तेरे कपड़े लेकर भाग गया? हाँ हजूर, कल दोपहर मेरे कपड़े लेकर भाग गया। तेरे कपड़े कल दोपहर लेकर भागा और तू रिपोर्ट लिखाने आ जाया है? कल से कहाँ अब तक मर गया था, बता जल्दी। नहीं हजूर, बात ये नहीं है। तो फिर क्या बात है? अभी थोड़ी देर पहले कल दोपहर मेरे कपड़े लेकर भाग गया। अबे तेरा दिमाग तो ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले कल दोपहर मेरे कपड़े लेकर भाग गया। सिपाही जंग बहादुर, पूछो इससे क्या माजरा है। क्यों वे, कल दोपहर तेरे कपड़े लेकर भाग गया? हाँ दीवान जी। अच्छा एक बात बता, जो कल दोपहर कपड़े लेकर भाग गया था उसका कुछ अता पता, उसका नाम मालूम है? जी मालूम है। तो फिर बताता क्यों नहीं? हजूर मैं तभी से तो बता रहा हूँ। क्या बता रहा है तू? यही कि कल दोपहर मेरे कपड़े लेकर भाग गया। ओहो, अबे उल्लू के पट्टे, उसका नाम बता। साले जने कहां कहां से आ जाते हैं दिमाग खराब करने को। ये पागल खाना समझ रखा है क्या? ये ले। हजूर आप तो चोर को पकड़ करने के बजाय मुझे मार रहे हैं। अबे एक तो मैं बर्बाद हो गया और आप मुझे मार रहे हैं। मैं पूछता हूं इससे, तेरा सामान चोरी हो गया है ना? हाँ दीवान जी। तुझे अपना सामान वापस चाहिए ना? हाँ। अगर तू चाहता है कि चोर पकड़ा जाए तो उसका नाम बता दे। बताता हूँ दीवान जी, आप मारेंगे तो नहीं? तुझे कोई नहीं मारेगा, चल चोर का नाम बता। कल दोपहर मेरे कपड़े लेकर भाग गया। अम्मी जान, अम्मी जान। कम बखत मारे, तू फिर आ गया मेरा खोपड़ा खाने, तुझे मौत नहीं आई? ओह अम्मी जान, कभी तो प्यार से बोला करो। देखो देखो मैं क्या लाया हूं। क्या है ये सब? तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूं। क्यों रे, कहां से लाया है इतने कपड़े? कमा कर लाया हूं। कमा कर लाया है? हाँ अम्मी जान, कमा के लाया हूं। ये देखो, खूब मजे से पहनो। बेटा लगता है वाकई अब तू समझदार हो गया है। अगर ऐसे ही घर का ध्यान रखेगा तो जल्दी ही हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे। अम्मी जान, तुम मुझसे अब नाराज तो नहीं हो? मुझे मारोगी तो नहीं? नहीं मेरे कलेजे के टुकड़े, भला मैं तुझे क्यों मारूंगी। चल उठ, खाना खा ले और आराम कर, कल फिर काम पर जाना है ना। सेक चिल्ली, ओ सेक चिल्ली, अरे उठ, कितना समय हो गया, काम पर नहीं जाना क्या? सेक चिल्ली।
जी अम्मी जान। बेटा सुबह हो गई, काम पर नहीं जाएगा क्या? जी बिल्कुल, काम पर तो जरूर जाना है। जल्दी से काम पर जा, मैं तेरे लिए पगड़ियां बना कर रखूंगी। जी ठीक है, मैं जा रहा हूँ। काम मन लगा कर करना। ठीक है जी। कल तो काम अच्छा हो गया था, बढ़िया मुर्गी जाल में फंसी थी। पता नहीं आज कैसा रहेगा। कल तो वो खबीस का बच्चा धोबी हाथ लग गया था। आज भी कोई ऐसा काम हाथ लग जाए, पता नहीं लगेगा कि नहीं। बन गया काम, बन गया काम। फंस गई मुर्गी जाल में। अब बन गया काम। आज धंधा यहीं से शुरू करते हैं। भाईजान रुकिए। कहूँ मियाँ, क्या बात है? अरे भाईजान कहाँ जा रहे हो? मियाँ ये घोड़ी बेचने जा रहा हूँ। घोड़ी बेचने? हाँ मियाँ। तो फिर देर किस बात की? घोड़ी तो हमें भी खरीदनी है। बताओ क्या दाम लोगे? अरे मियाँ ये घोड़ी खरीदनी तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये घोड़ी बहुत महंगी है, इसे तो कोई बहुत बड़ा व्यापारी ही खरीद सकता है। भाईजान हमारे बारे में कुछ पता है? जानते हो कुछ हमारे बारे में? हम कितने बड़े व्यापारी हैं। हमारा तो बहुत बड़ा घोड़ी फार्म है, दूर दूर तक हमारे नाम के चर्चे हैं। अच्छा? और नहीं तो क्या। खैर छोड़ो, इसकी कीमत बतलाओ। एकदम 400 रुपये लूंगा। बस कुल 400 रुपये? हाँ मियाँ, मुझे तो इसके 400 रुपये लेने हैं। चलो, जब तुम्हें 400 रुपये ही चाहिए तो कोई बात नहीं, 400 रुपये ही देंगे। वरना ये घोड़ी हजारों की है। लेकिन भाईजान तुम्हारी घोड़ी सवारी देने में कैसी है? मियाँ इस मामले में इसका जवाब नहीं। अच्छा, जरा हम भी बैठकर देख लें। अरे मियाँ अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम अपनी है भाईजान। अपनी? बड़ा अजीब नाम है। जैसा नाम है वैसा काम है। अरे भाई, तुम किसके चक्कर में फंस गए? यह तो बहुत बड़ा ठगिया है। क्या? हाँ, अब तुम्हारी घोड़ी आने वाली नहीं, भागकर पकड़ लो उसे। अपनी अपनी अबे घोड़ी रोक लो। अबे रुक जाओ। अपनी अबे घोड़ी रोक लो। अबे रुक जाओ। अबे तो मेरी घोड़ी लेकर भाग गया। क्या कह रहा? अपनी घोड़ी लेकर भाग गया? हाँ हुजूर, अपनी घोड़ी लेकर भाग गया। हुजूर, ये कह रहा है कोई आदमी अपनी घोड़ी लेकर भाग गया है। अबे नालायक, वो अपनी घोड़ी ही तो लेकर भागा है। तू तो ऐसे रो रहा है जैसे तेरी बीवी को लेकर भाग गया हो। सरकार वो ऐसा कर देता तो मैं बिल्कुल नहीं रोता। क्या मतलब? मतलब अपने घर से समझ लीजिए हुजूर। ओ, हुजूर आप उस चोर को पकड़ लीजिए हुजूर। अबे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तू क्या कह रहा है? तुझे चोर पकड़वाना है ना, तो तू उस चोर का हुलिया रंग रूप नाम बता। तेरा क्या लेकर भाग गया है वो बता। हुजूर वो अपनी घोड़ी लेकर भाग गया। अगर ये डंडा तेरी कमर पर पड़ गया तो तुझे नानी याद आ जाएगी। वरना ठीक ठीक बता दे क्या बात है। दीवान जी मैं सही तो बता रहा हूँ। अबे तू क्या सही बता रहा है? यही तो, अपनी घोड़ी लेकर भाग गया। अबे तो तेरे बाप का क्या लेकर भाग गया? क्या हुआ बेटी? माँ, कांटा लग गया। बेटी अभी तो शहर बहुत दूर है और तेरे पैर से खून निकल रहा है।
तुझसे तो चला भी नहीं जाएगा। हाँ अम्मी, अब मेरे पैर से बिल्कुल नहीं चला जाएगा। अम्मी, वो देखो सामने से कोई घोड़ी वाला आ रहा है। अरे हाँ बेटी, इसी से पूछती हूँ, अगर ये शहर जा रहा हो तो तू इसी के साथ बैठकर चली जाना, मैं धीरे धीरे आ जाऊंगी। ठीक है अम्मी, ये ठीक रहेगा। अरे ओ घोड़ी वाले भैया, जरा रुकियो। जी फरमाइए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? मियाँ, मेरी बेटी के पैर में कांटा लग गया है। अच्छा, हमें शहर तक जाना था, इसके पैर की वजह से इस पर चला नहीं जा रहा। अगर तुम मेरी बेटी को शहर तक छोड़ दो तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। इसमें एहसान की क्या बात है? वे सहारों को सहारा देना हमारा फर्ज है। और वैसे भी कांटा लड़की के पैर में लगा, कांटा भी कोई चीज है जी। क्या मतलब? मेरा मतलब है तुम्हारी लड़की को हम बाखूबी शहर तक पहुंचा देंगे। लो जी, बैठा दो अपनी बेटी को। चल बेटी, बैठ जा। तुम तो बड़े अच्छे हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है जी जमाई राजा। जमाई राजा? ध्यान जी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, तुम आराम से आ जाना। खुदा का नेक बंदा है, अल्लाह इसकी उम्र लंबी करे। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम हिना है। माशाल्लाह, कितना प्यारा नाम है। और उम्र कितनी है? जी, 18 साल। उम्र भी हो चुकी। क्या मतलब? मेरा मतलब है इसी उम्र में अच्छा बुरा पहचाना जा सकता। तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। बस ये करम है ऊपर वाले का, जैसी बातें करते हैं वैसा काम भी है। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। जी कहिए, इसमें बुरा मानने वाली जैसी कोई बात है क्या? कहीं से तुम्हारे निकाह की बात चली है? रिश्ते तो कई आए, कई जगह से आए, पर मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आया। क्यों? ऐसा कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? जिसका अपना बहुत बड़ा व्यापार हो, दिखने में सुंदर हो, छोटा परिवार हो, मेरी हर तमन्ना पूरी कर सके, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करता जाए। तो समझो तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल गई। अब इसके लिए तुम्हें ज्यादा धक्के खाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे हर सपने पूरे करने का मौका मिल गया। मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बताइए। भाई, लड़का तो ऐसा है कि लालटेन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अच्छा, इतना खूबसूरत है? अजी, मैंने तो कम ही बताया है। और उसका कारोबार? कारोबार तो इतना बड़ा है कि एक दिन में कमाई का कोई हिसाब किताब नहीं है। इतना कमाता है? अजी, छोटा मुंह बड़ी बात। 5-5 मुनीम रात दिन पैसा गिनने में लगे रहते हैं। अच्छा, फिर तो मेरे सारे सपने सच हो जाएंगे। और प्यार तो तुम्हें इतना करेगा। काली जुल्फों वाली मुझ पे जादू करती, काली जुल्फों वाली मुझ पे जादू करती, 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 काली जुल्फों वाली मुझ पे जादू करती। गाल गुलाबी नैन शराबी गोरी तेरे हाय, देखूं मैं जी भर के तुझको क्यों इतना शर्माए। गाल गुलाबी नैन शराबी गोरी तेरे हाय, देखूं मैं जी भर के तुझको क्यों इतना शर्माए। बन जा मेरी, ओहो बन जा मेरी घर वाली, मुझ पे जादू करती, काली जुल्फों वाली मुझ पे
जादू करती। उड़ा उड़ा के काली जुल्फें दिल मेरा धड़काए, नागिन जैसी चाल चले तू क्यों मुझको तड़फाए। उड़ा उड़ा के काली जुल्फें दिल मेरा धड़काए, नागिन जैसी चाल चले तू क्यों मुझको तड़फाए। तेरी चाल है, हाँ हाँ तेरी चाल है मतवाली, मुझ पे जादू करती। काली जुल्फों वाली मुझ पे जादू करती। रेशम का बुरखा दिलवाऊं जिस पे जगे सितारे, ऊंची एड़ी के सैंडल तुझे सूट दिलाऊं प्यारे। रेशम का बुरखा दिलवाऊं जिस पे लगे सितारे, ऊंची एड़ी के सैंडल तुझे सूट दिलाऊं प्यारे। तू लगे बहुत प्यारी, हाँ हाँ तू लगे बहुत प्यारी, मुझ पे जादू करती। तिरछे नैनों वाली मुझ पे जादू करती। काली जुल्फों वाली मुझ पे जादू करती। बेगम बनकर घर मेरे चल कर ले मुझसे शादी, प्यार लुटाऊं तुझ पे ओ मेरे दिल की शहजादी। बेगम बनकर घर मेरे चल कर ले मुझसे शादी, प्यार लुटाऊं तुझ पे ओ मेरे दिल की शहजादी। देखे दुनिया सारी मुझ पे जादू करती। काली जुल्फों वाली मुझ पे जादू करती। जादू करती जादू करती जादू करती, जादू करती जादू करती जादू करती। काली जुल्फों वाली मुझ पे जादू करती। तिरछे नैनों वाली मुझ पे जादू करती। काली जुल्फों वाली मुझ पे जादू करती। काली जुल्फों वाली मुझ पे जादू करती। मियाँ, और क्या क्या खूबी है मेरे महबूब में? बताइए ना मियाँ, अरे बताइए ना मियाँ। अरे मियाँ कहाँ खो गए हैं? मेरी डेयरी है, मेरा मुर्गी फार्म है, मेरा घोड़ा फार्म है, मेरे खेत खलियान हैं, नौकर चाकर हैं, बंगला है और एक गधा है। अरे मियाँ, क्या पागल हो गए हो? मैं तुमसे तुम्हारी नहीं पूछ रही, मैं तो तुमसे अपने होने वाले शौहर की पूछ रही हूँ। तो क्या मैं तुम्हारा होने वाला शौहर नहीं हूँ? क्या? मेरा मतलब है ज्यादा उतावलापन अच्छी बात नहीं। तुम्हें आज ही लड़के का घर भी दिखा दूंगा और उसकी माँ से भी मिलवा दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। जैसे तैसे तो हाथ लगी है, तुझे कैसे निकल जाने दूंगा। बेगम बनाकर घर में रखूंगा, अम्मी भी खुश हो जाएंगी। मेरा ही बेवकूफ बना दिया है। भला तुझ जैसे पागल की बातों में मैं आने लगी? अबे ठंडे दिमाग से चोर का नाम बता, क्या नाम है? हुजूर, कल दोपहर मेरे कपड़े लेकर भागे। ओहो! अबे तू बता। हुजूर, अपनी घोड़ी लेकर भाग गया। उल्लू के पट्टे हो, चुप हो जाओ।
चुप हो जाओ, नहीं तो मैं अपना सर फोड़ लूंगा। हुजूर गजब हो गया, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। हुजूर मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, मेरे साथ धोखा हुआ है हुजूर, धोखा। अरे कुछ बताएगी भी या यूं ही शोर मचाकर सारा थाना सर पर उठाए ले जा रही है? हुजूर हुजूर जमाई राजा मेरी बेटी को भगा ले गया। तो इसके लिए तू थाने क्यों आई है? तेरी लड़की को तेरा जमाई नहीं ले जाता तो किसी गैर के साथ भगाती। हुजूर ये बात नहीं है। तो फिर बात क्या है? जमाई राजा मेरी लड़की को भगा ले गया। सिपाही जंग बहादुर। जी हुजूर। या तो इन तीनों को पागल खाने का रास्ता दिखा दो या मेरा इंतजाम कर दो। लो आ गई तुम्हारे सपनों की मंजिल। अच्छा, इस दिन का तो मुझे काफी दिनों से इंतजार था। तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, पर जल्दी आना। जी बिल्कुल, यूं गया और यूं आया। अम्मी जान, अम्मी जान। अरे आ गया मेरे लाल, आज तो तूने बहुत देर कर दी। मैं कब से तेरा रास्ता देख रही हूँ। ला दिखा क्या लाया है कमा के। अम्मी जान, आज तो ऐसा हीरा लाया हूँ, देख कर तबीयत खुश हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या लाया है? कैसे बताऊं अम्मी, मुझे शर्म आती है। अरे पागल, मुझसे कैसी शर्म, चल बता। मेरे बेटे बता दे, बता दे। मैं बेगम लाया हूँ। क्या तूने निकाह कर लिया? अम्मी निकाह नहीं किया अभी तो अभी तो मैं उसको लेकर आया हूँ। भला तुम्हारे बिना मैं निकाह कैसे कर सकता था? दिखने में कैसी है वो? नागिन जैसी चाल है, हिरनी जैसी आंखें हैं, गुलाब जैसा रंग है, बादल के जैसी काली जुल्फें। अब उसे दिखाएगा भी या नहीं? हाँ चलो 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 अम्मी, मेरे साथ चलो। क्या है ना, अभी पहली पहली बार ससुराल में आई है, इसलिए थोड़ा शर्मा रही है। तो क्या मेरी बहू को तू बाहर ही छोड़ आया? अब तुम खुद उसे अंदर लेकर आओ। चल, मैं खुद ही अपनी बहू को अंदर लाती हूँ। अम्मी जरा प्यार से रखना मेरी बीवी को। अरे तू फिक्र ना कर, हाथों पर रखूंगी, हाथों पर। कहाँ है मेरी बहू? अम्मी वो आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कम बखत, मेरा जीना हराम कर दिया है? रोज झूठ बोलता है रोज। है? बकरी दिखाना, बकरी। अच्छा, है? अम्मी, कम बखत, अम्मी जान। मर जा तू कहीं से, मेरे कहाँ से पैदा हो गया? अच्छा, आज तेरी खबर लूंगी। कम बखत, मुझे मार के छोड़ेगा? सोनोटेक कैसेट। सिखा दो ना हकीम जी। हाँ हकीम जी, मुझे काम सिखा दो ना। ओहो हो, अबे क्या आफत गली पड़ गई। सिखा दो ना हकीम जी, हाँ सिखा दो ना मुझे अच्छा काम। मियाँ, अच्छा मियाँ, सिखा देंगे सिखा देंगे। ये हुई ना बात। अच्छा, तो तुझे काम सीखना है ना? जी हकीम जी। तो सुन, जैसे मैं कहूँ ऐसा ही करना। जी ठीक है जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो ठीक है, हम तुझे अभी से काम सिखाते हैं। ध्यान रहे, जैसा हम कहें वैसा ही करना मियाँ। ठीक है जी। ये खरल उठा। ये खरल उठा। अबे ये खरल उठा। अबे ये खरल उठा। अबे मैं तुझसे कह रहा हूँ ये खरल उठा दे। अबे मैं तुझसे कह रहा हूँ ये खरल उठा दे। तुम्हारी घोड़ी सवारी देने में कैसी है? मियाँ इस मामले में इसका जवाब ले। अच्छा, जरा हम भी बैठकर देख लें। अरे मियाँ, अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम अपनी है भाईजान। अपनी? बड़ा अजीब नाम है। जैसा नाम है वैसा काम है। क्या कह रहा? अपनी घोड़ी लेकर भाग गया? हाँ हुजूर, अपनी घोड़ी लेकर भाग गया। हुजूर, ये कह रहा है कोई आदमी अपनी घोड़ी लेकर भाग गया है।
अबे नालायक, वो अपनी घोड़ी ही तो लेकर भागा है। तू तो ऐसे रो रहा है जैसे तेरी बीवी को लेकर भाग गया हो। सरकार वो ऐसा कर देता तो मैं बिल्कुल नहीं रोता। क्या मतलब? मतलब अपने घर से समझ लीजिए हुजूर। ओ